वॉज का यूज करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, जैसे जैसे कि वॉज, वी यूजिंग वॉज, दैट इंडेफिनिट आल्सो, कंटीन्यूअस आल्सो। ओके, ठीक है, नो इश्यू विद दैट शुभम। इसकी हम शुरू से स्टार्ट करते हैं चीज़ों को, क्योंकि आई वाज स्टार्टिंग फ्रॉम द ओके मिड, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थे उनके लिए उनका ऑलरेडी हो चुका था, सो दैट्स व्हाई आई वाज स्टार्टिंग फ्रॉम द मिड, बट वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। लेट्स स्टार्ट नाउ। शुभम, होता क्या है सबसे पहले, व्हेन वी स्पीक राइट एनी लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश, हम जब भी हिंदी बोलते हैं इंग्लिश बोलते हैं, हमें ऑडिबल यस शुभम? मैम, यस मैम प्रॉपर। ओके, सो वी स्पीक हिंदी और इंग्लिश, जो भी हम बोलते हैं, कितने तरह से हम बात करते हैं, या तो हम किसी से कुछ पूछते हैं या किसी को हम कुछ बताते हैं, राइट? बताते यही हैं, दो तरीके चीजें होती हैं, यस मैम। है ना? और कुछ नया तो होता है नहीं है, बताते हैं या पूछते हैं। तो जब हम किसी को कुछ पूछते हैं, बताते हैं तो हम दो तरीके से बात करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। और जब हम किसी से कुछ पूछते हैं तो भी हम दो ओके। तरह से पूछते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। डबल दो इंटरोगेटिव। तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ये तो आप सिंगल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछ रहे हो या आप डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछ रहे हो। बताने के यस लिए मैम। जब आप कोई स्टेटमेंट देते हो या कुछ बताते हो, तो या तो आप पॉजिटिव वे में बता रहे हो या नेगेटिव वे में बता रहे हो। मतलब कि आप बोल रहे हो आपने वो काम किया था, तो इट्स अ पॉजिटिव वे। आपने वो काम यस नहीं मैम। किया था, तो वो नेगेटिव वे है, राइट? जिसमें यस हम मैम। नॉट लगाते हैं, जिसमें नॉट आ जाता है वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, और जिसमें नॉट नहीं आता है, नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं, वो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। है ना? अब हम बात करते हैं कि हर चीज, जैसे मैथ्स में एक फॉर्मूला होता है, वैसे ही इंग्लिश में एक स्ट्रक्चर होता है जो हमें फॉलो करना होता है। जैसे अभी आपने एक सेंटेंस बोला, वी यूजिंग, राइट? आपने अभी कुछ बोला जिसमें आपने वी और आपने वर्ब आईएनजी यूज किया, उसमें आपने हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया, है ना? तो सिर्फ और यस मैम। सिर्फ प्रेजेंट सिंपल एक ऐसा टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है सिंपल में, सेंटेंसेस में, बाकी सभी में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, और एक पास्ट सिंपल में। तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके स्ट्रक्चर मैम। क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। आपने बोला जो हम यूज कर रहे हैं, तो वी आर यूजिंग, द आर विल बी देयर एज हेल्पिंग यूजिंग। वर्ब। ये आर जो रहेगा वो ओके मैम। हेल्पिंग वर्ब की तरह वहां रहेगा, राइट? जो आपने अभी नहीं यूज किया था। अब हम बात करते हैं, हम सबसे पहला टॉपिक लेते हैं, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल क्या होता है? पास्ट सिंपल था, थी, थे, या गया, गई है। कोई काम आपने किया था। अब मुझे किसी को ये बताने, जब हाँ। मैं हिंदी इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो मुझे ये बताना है कि भाई मैं पास्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो क्या चीज होगी जो मेरे सेंटेंस में ये बताएगी, ये इंटेंशन देगी कि ये पास्ट का सेंटेंस है? क्या होता है ऐसा सेंटेंस में? मैम हो चुका होता है वो चीज, हम्म? नहीं नहीं, हो चुका होता है, मुझे मतलब जो इंग्लिश चीज में किसी को घट कुछ बोलना चुकी है, होती है। तो मैं ऐसा कौन सा वर्ब यूज करूंगी, ये कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करूंगी, ऐसा क्या मेरे सेंटेंस में होगा जो ये शो करेगा कि मैं पास्ट के बारे में बात कर रही हूँ? मैम इन सिंपल वी यूज दैट सेकंड वर्ब और सेकंड फॉर्म। यस, वर्ब सेकंड फॉर्म। तो पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंसेस में, पूरे टेंस में सिर्फ यस और मैम। सिर्फ पास्ट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, बाकी पूरे के पूरे टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। इज दैट क्लियर? हेल्पिंग वर्ब। है ना? यस मैम। तो इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म सेकंड फॉर्म प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अब मुझे बोलना है कोई पास्ट में कि मैंने यस उसको कॉल किया था, तो कॉल किसने किया था? मैंने। आई, मैम। आई कॉल्ड हिम। सब्जेक्ट, आई जो काम करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। आई यस मैम। कॉल्ड हिम, कॉल्ड हिम। राइट? मुझे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यस मैम। लगेगा, आई कॉल्ड हिम। यस मैंने मैम। उसको बोला था। आई सेड टू हिम। आई सेड हिम, आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हिम। राइट? जब आप यस मैम, आई टोल्ड हिम कॉन्वर्जेशन सेकंड बोलते हैं ना कि जैसे आपने बोला कि कॉन्वर्जेशन हो रही है, आप बोल रहे हैं कि उसने ऐसा बोला, ही टोल्ड मी दिस देन आई फॉर्म। यस मैम। सेड। तो ये कॉन्वर्जेशन जब आप डिस्कस करते हैं तब आप सेड का यूज करते हैं। पर अगर आप कोई सिंपल सेंटेंस बोल रहे हैं कि मैंने उसको बोला था ये ओके मैम। बात, तो उसमें आप टोल्ड का यूज करते हैं, आई टोल्ड हिम, टेल्स, राइट? तो आई टोल्ड ओके हिम, मैम। राइट? और मैंने पार्सल आई टोल्ड पिकअप हिम। किया था। आई पिकअप्ड अ पार्सल। आई पिक्ड अप, पिक सेकंड फॉर्म हो जाएगा। पिक्ड अप, सॉरी। आई ओके पिक्ड मैम, अप द पिक्ड अप। पार्सल, आई ओके मैम।
picked up the parcel. ये दी क्यों लगा है यहाँ पर? द पार्सल मैम, पार्सल क्या है, दी आर्टिकल है, बट मैम क्यों लगाए ये चीज मतलब हम मुझे किसी समझ में नहीं पर्टिकुलर आया। चीज के बाद दी पार्सल मतलब वो जो पार्सल जिसके बारे में बात हो रही है, ऐसा। अच्छा मैम, अब ओके। जैसे आप किसी को बता रहे हो, आप ये सेंटेंस आप कब बोलोगे आई पिक्ड अप द पार्सल, कि जब सामने वाला पूछ रहा होगा कि तुमने वो वाला पार्सल पिकअप किया कि नहीं किया, तो आपने बोला यस आई पिक्ड अप द पार्सल। तो द पार्सल का मतलब यस, जो तुमने बोला था या जो बात चल रही है या जो मुझे पिकअप करना था, द पर्टिकुलर जो चीज है वो चीज मैंने कर ली है, लाइक दिस। तो द इसलिए लगता है, पार्सल के पहले नहीं, कोई भी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में बात चल रही है आप दो लोगों के बीच में, ओके मैम, तो लाइक दिस, राइट। और ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। आई तो पिक्ड अप मैंने द बुक, अब क्या, बुक आएगा ना मैम? हाँ, आप ये टुक भी कर सकते हैं, आई टुक द पार्सल, आई पिक्ड अप द पार्सल, आई टुक द पार्सल, एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट ओके टू मैम। यूज, दोनों ही सही है। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं कि मैंने उसको कॉल नहीं किया था, कैसे बनेगा? आई डिडंट कॉल हिम। या वेरी नाइस। तो मतलब आपको ये चीज क्लियर है कि डिड लगेगा एंड डिड के साथ वर्ब का यस मैम, फर्स्ट फॉर्म लगेगा, बिकॉज डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, यस मैम। तो देयर इज नो नीड टू यूज दैट सेकंड फॉर्म अगेन, राइट। So I didn't call him. उसने मुझे नहीं बताया था। उसने मुझे नहीं बताया था। ही डिडंट बताया मैम, टोल्ड मी। Told second form हो जाएगा शुभम। Tell is the first देयर, form and told is the second form of tell. यस मैम, आई फॉरगॉट दैट मैम। ओके, आई So डिडंट टेल हिम, he didn't, ही डिडंट टेल मी, yeah, he didn't tell me. उसने मुझे नहीं बताया था। Yes, he didn't tell me. उसने मुझसे बात नहीं की थी। यस मैम, उसने मुझसे बात नहीं की थी। ही डिडंट टॉक विथ मी। He didn't talk with me. He didn't speak to me. Right? He didn't speak to me. He यस didn't मैम, talk to me. Okay. और कुछ इसमें? ये है नेगेटिव सेंटेंस जो ये अभी हम बना रहे हैं, ये ये तो क्लियर मैम। अब इसमें यस हेल्पिंग मैम, वर्ब आएगी, डिड वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसमें आएगी, राइट। अब हम बात करते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। यस मैम। सिंगल इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस वो होते हैं जिसका आंसर जो रहता है वो यस या नो में होता है, तो दीज आर द नो में रहता है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस। रीजंस नहीं होता। हाँ, जिसमें आप रीजन देते हैं, कोई आंसर देते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, आपको कुछ वर्ड मतलब कुछ देना पड़ेगा उसका आंसर, तो डबल इंट्रोगेटिव। तो सिंगल इंट्रोगेटिव कोई क्वेश्चन बताइए शिवम, यस पास्ट से रिलेटेड। मैम, डिड ही कॉल मी? या वेरी नाइस। डिड ही कॉल, अपन अपने आप से तो नहीं पूछते, मगर हम सामने वाले से पूछेंगे डिड ही कॉल यू, यस मैम, राइट, क्या तो उसने तुम्हें कॉल किया था? डिड ही कॉल यू? कॉल ओके, यू, या। और यस मैम। डिड ही स्पीक टू यू? डिड ही स्पीक टू यू? या वेरी नाइस। ठीक है, आप डबल इंट्रोगेटिव बताइए शिवम। डिड ही ड्राइव अ कार? ओके, वेरी नाइस। वेयर डिड, ओके, वेयर डिड ही ड्राइव द कार? ओके, तो ये डबल इंट्रोगेटिव है, बिकॉज द पर्सन नीड्स गिव द आंसर कि उसने कहाँ ड्राइव की थी, कहाँ चलाई थी, तो वो आपको जगह का नाम बताएगा, एरिया यस बताएगा, राइट। तो यहाँ पर यस नो में आंसर नहीं दे सकता, वो एरिया बताएगा, तो ये डबल इंट्रोगेटिव है। एंड डबल इंट्रोगेटिव ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम क्वेश्चन मार्क, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ। यस और मैम, सिंगल इंट्रोगेटिव जो रहते हैं वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होते हैं। तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब जो हेल्पिंग रहती वर्ब है से वो स्टार्ट होता रहती है, है। तो सिंगल ओके मैम, इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस विल बी स्टार्टेड फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, and double interrogative questions will be started from यस मैम, question mark, and question mark means when, where, what, how, ये सब question mark होते हैं। और questions बताइए थोड़े से past related यस मैम। शुभम, जो हम normal routine में use करते हैं। हाउ डिड ही से दैट? ओके, उसने ये कैसे कहा था, ठीक है। और ओके, उसने कैसे कहा था? व्हाट डिड ही डू दैट टाइम? ओके, उसने उस समय क्या किया था, ठीक है, वेरी नाइस।
सो मतलब पास्ट सिंपल में आपको कोई दिक्कत ma'am. नहीं आ रही है, राइट शिवम? बट वी नीड प्रैक्टिस, Yes ma'am. क्योंकि Yes ma'am. आपकी जो जब आप Yes ma'am. बोलते हैं सेंटेंस तो आपको पता तो रहता है क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पर डिड के साथ अभी जैसे आपने टोल्ड लगा दिया था, Yes ma'am. या फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको पता होना चाहिए, Yes तो ma'am. Yes ma'am. दैट विल नीड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी इसमें, ताकि हमें सोचना ना पड़े ना, ऑटोमेटिकली वो हमारी कॉन्वर्जेशन में जब वर्ब का सेकंड फॉर्म, डिड, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये सब चीजें खुद आने लगे। वी डोंट नीड टू बी थिंक अबाउट इट, बिकॉज व्हेन वी आर स्पीकिंग इंग्लिश एंड वी आर थिंकिंग बिफोर मेकिंग एनी सेंटेंस, तो फ्लुएंसी नहीं आ पाती है शुभम, है ना? कि अगर मैं कुछ भी बोल रही हूँ, बोलने से Yes पहले ma'am. आई नीड टू थिंक कि इस सेंटेंस को मैं कैसे कन्वर्ट करूँ, देन मैं बोलूँ, तो Yes ma'am. फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, है ना? और वो Yes ma'am. ऑटोमेटिकली फ्लुएंसी आए इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो मेक सेंटेंस एज मच एज पॉसिबल, राइट? नेक्स्ट Okay कम टू ma'am. द पास्ट कंटिन्यूअस। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस को डिस्कस करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है शिवम? जो चल रहा था काम, था, जो भी राइट? बीते यस, समय में जो काम चल रहा था। वेरी Yes नाइस। ma'am. इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है मैम was were. वॉज। एंड कंटिन्यूअस का और क्या होता है जिसमें, जो कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में हमें यूज करना होता है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है मैम। इसमें यस, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है इसमें। यस, ठीक है। अब बताएं शुभम, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? इसमें तो ठीक है मैम, आ जाता है, बट मैम समटाइम मैम के इंडेफिनिट में जैसे मैम was were यूज हो जाता है। आई इंडेफिनिट में वॉज वर यूज होता है मतलब? मतलब पास्ट टेंस में जैसे मैं बोलूँ आई वाज डू दैट, नहीं, ये गलत है। तो मैम गलत सेंटेंस है। हम्म, देखो, वॉज वर और इज एम आर, ये दो कंडीशन में यूज होते यस हैं। मैम। जैसे कि कंटिन्यू। यस आप मैम। बोलते हैं कोई काम प्रेजेंट। आप कर रहे हो, तो आप वॉज वर रहे हो, जैसे कोई क्रिया हो रही है, कोई काम हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, वॉज वर या इज एम आर आईएनजी लगता है। पर अगर हम किसी सिचुएशन में होते हैं, जैसे कि यस मैम। मैं बीमार हूँ, तो हम बोलते हैं आई एम सिक, राइट? हम ऐसा बोलते हैं, आई इसमें एम सिक। आईएनजी तो नहीं लग रहा है, बीमार। आईएनजी इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मैं उस सिचुएशन में हूँ। तो अगर मैं करंटली उस सिचुएशन में हूँ तो इज एम आर लगेगा, अगर मैं पास्ट में उस सिचुएशन में था तो वॉज वर्ड लगेगा। इसमें वर्ब आपके, क्योंकि अपन आईएनजी किस में लगाते हैं, वर्ब में, तो जब सेंटेंस में वर्ब ही नहीं है तो आप यस मैम। आईएनजी किसे लगाओगे? थिंग इज दैट मैं आपके लिए बहुत जैसे चिंतित। मैम एक सेंटेंस लिया जाए, जैसे मैम अगर कोई सेंटेंस लिया जाए कि मैं बीमार था, देन इसमें क्या बोलूँ, आई सिक्ड आई वॉज, या आई वाज सिक। या आई वॉज सिक, आई वॉज इल, आई वॉज नॉट वेल, देन फिर क्योंकि देन इल, मैम इसको वेल, आइडेंटिफाई कैसे सिक, करूँ मुझे, देन मैं इसको आइडेंटिफाई करने में मुझे दिक्कत आ रही है, जैसे कि आई मैं बीमार था, तो व्हेन आप दी मुझे थॉट बताओ कि था आप कि था, बीमार थे तो क्या आप कोई ये काम पास। कर रहे थे क्या? बट मैम मुझे लगा मैम ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होगा, मैं बीमार था, हाँ, तो मैं आई घर पर वॉज था। है तो पास इंडेफिनिट ही है, बट इसमें वर्ब नहीं है। थिंग इज दैट वर्ब वही होती है जहाँ क्रिया होती है, जहाँ कोई काम होता है, जहाँ कोई काम एक्शन में हो रहा हो। तो आप बीमार थे तो इसमें एक्शन क्या था? ये तो मेरी कंडीशन थी, आप कंडीशन बता रहे हो, आप काम नहीं बता रहे हो। जैसे मैं जा रहा था तो आई वॉज गोइंग, क्योंकि जाना एक काम है। आई कोई वाज गोइंग। क्रिया, कोई क्रिया हो रही थी, तो हो रही थी कोई क्रिया तो आपने लगाया गोइंग। बट मैं बीमार था, इसमें कौन सी क्रिया हो रही है शिवम? यस मैम। इसमें तो कोई क्रिया नहीं, ये तो कंडीशन है। इसमें मैम क्रिया नहीं है, बट मैम ये हाँ जैसे मैम ये कंडीशन है, बट मैम ये प्रेजेंट वो पास्ट इंडेफिनिट की कंडीशन है, और हाँ, मैम अपन हेल्पिंग वर्ब में पास्ट कंटिन्यूअस की यूज कर रहे हैं। हाँ, तो ये पास्ट ये में है मेरा तो थोड़ा पास्ट दिक्कत दे रहा था इंडेफिनिट मुझे। की लगेगी ना। तो ऐसे इसको प्रैक्टिस करते जाइए शिवम, धीरे 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 लॉजिक क्लियर होते जाएंगे। आई वॉज इल, मैं बीमार था। आई यस वॉज मैम। हैविंग फूड, आई वॉज हैविंग फूड, आई वॉज हैविंग फूड, क्यों? क्योंकि हैव, मैं खाना खा रहा था, मतलब कोई क्रिया हो रही थी, तो इसीलिए हैविंग, यस हैव मेरे मैम। पास वर्ब है एक तो मैंने क्वेश्चन हैविंग और कर मैम, दिया। बस मैम एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप क्लियर कर दो तो थोड़ा मैम मेरे को हम्म, वो हो गई आसानी। जैसे मैम अपन ने ये लिया ना, आई वाज इल, हम्म, मैं बीमार था, मैम ये पास्ट इंडेफिनिट चला गया टेंस, हम्म। और मैम वाज और वर मैम अपन यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, देन मैम ये थोड़ा अच्छा, ओके, कंफ्यूजिंग वाला है मेरे लिए। वो क्वेश्चन आप समझे। हाँ। ये कोई पास इंडेफिनिट पास कंटिन्यूअस नहीं है शिवम। पास यस कंटिन्यूअस मैम। अगर आप इसको मानो तो आप ऐसे मान सकते हो कि आप उस समय किसी सिचुएशन में थे,
जो उस समय चल रही Yes, थी, ma'am. मैं उस समय बीमार था, मतलब वो सिचुएशन उस समय चल रही थी। मैं वही बोल रही हूँ, इसको आप इस तरह नहीं रख सकते। ये पास्ट कंटिन्यूस का टेंशन है, तो सेंटेंस है ना पास्ट इंडेफिनिट का है। थिंग इज दैट जब भी आप कंडीशन की बात करते हैं कि आप किसी कंडीशन में हैं, राइट, अपने बारे में बात करते हैं, तो प्रेजेंट में बात करेंगे तो इज एम आर लगेगा, और पास्ट में बात करेंगे तो वॉज वर्ड Yes, ma'am. लगेगा। ऐसा आप इसको सिंपल इंडेफिनिट या Okay, कंटिन्यूस की ma'am. तरह मत पढ़ो, आप इसको पढ़ो कंडीशन की तरह। अगर मैं अभी बीमार हूं तो आई एम इल राइट Yes, नाउ, ma'am. ये मेरी कंडीशन है। तो जब भी आप कंडीशन की Yes, बात ma'am. करते हैं, अपनी सिचुएशन की बात करते हैं, तो इज एम आर प्रेजेंट में और पास्ट में वॉज वर्ड लगते हैं, राइट। मैं आपके लिए Okay, चिंतित ma'am. था, अब मैं बोलूं मैं आपके लिए, मैं आपको एक और सेंटेंस बता रही हूँ जिससे आप फिर कंफ्यूज होगे थोड़े से। मैं आपके लिए चिंतित Yes, था, ma'am. तो आई वॉज I was worried about you. वरिड अबाउट यू। अब ये तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। देन अगर आप किसी सिचुएशन में हैं, किसी कंडीशन में है, तो या तो अगर वो वर्ब है तो ये थर्ड फॉर्म में चली जाएगी, कोई क्रिया नहीं हो रही है, आप अपनी व्यथा बता रहे हैं, अपनी स्थिति बता रहे हैं कि मेरी स्थिति वैसी थी उस समय, तो उस समय या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। इफ वर्ब Yes, इज ma'am. नॉट देयर तो फिर वो सिंपल जो है वो लगेगा, एल या इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं। Yes, ma'am. ठीक है। और ये हाँ, मैं उस समय समझी नहीं, मैंने ध्यान भी नहीं दिया आप क्या पूछ रहे हो। इंडेफिनेट आप बार बार बोल रहे थे इंडेफिनेट है, तो Yes, यस ma'am. ये कोई इंडेफिनेट नहीं है। कंडीशन में इंडेफिनेट कंटिन्यूस नहीं होता है। प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी जो कंडीशन है वो इज एम आर की तरह यूज होगा, और पास्ट सिचुएशन में जो आपकी Okay, ma'am. कंडीशन थी वो आप वॉज वर की तरह यूज करेंगे। पर अगर कोई क्रिया हो मैम रही इसकी है, वजह कोई से बहुत काम हो रहा बहुत है, ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था मुझे। नहीं नहीं, टेंसेस पता है, हम अभी पढ़ रहे हैं टेंसेस। टेंसेस का मतलब होता है जहां पर क्रिया होती है, टेंसेस Yes, का ma'am. मतलब ही यही होता है। और आप अपनी कंडीशन को जब आप बताते हैं तो ये टेंसेस में नहीं आती है। गेटिंग माई पॉइंट शुभम? Okay, ma'am. है ना, टेंसेस का Yes, ma'am. मतलब ही होता है क्रिया, जहाँ क्रिया होती है वहाँ टेंसेस का यूज होता है। जैसे हम मॉडल्स पढ़ते हैं, टेंसेस पढ़ते हैं, कुछ वुड हैव के सेंटेंसेस, कुछ एडवांस टॉपिक्स होते हैं वो पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से हर चीज का, जैसे मॉडल्स का मतलब होता है जब आप एक्सप्रेशन शो करते हैं किसी चीज का, राइट। जैसे आप बोलते हैं कि करना पड़ा, तो करना पड़ता है कोई काम तो आप हैज टू और हैव टू लगाते हैं। तो है ये मॉडल्स हैं, क्यों? Yes, ma'am. क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि मैं किस सिचुएशन में कर रहा हूँ, कि कोई काम मुझे मजबूरी में करना पड़ा, राइट। और जैसे बताया मुझे, मैं ये चीज चाहता हूँ करना, तो आई वॉन्ट टू डू दैट, वॉन्ट टू इज ऑल्सो अ मॉडल। तो मॉडल Okay, कब ma'am. यूज किया जाता है? जब आप कोई अपनी एक्सप्रेशन बताते हैं कि आप किस स्थिति में उस काम को कर रहे हैं। और टेंसेस वो होते हैं जो आप अपनी क्रिया बताते हैं कि ये क्रिया प्रेजेंट की है, पास्ट की है, फ्यूचर की है, किस चीज की है। तो उसमें आप उस अकॉर्डिंग उसकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का यूज करते हैं, राइट। Okay, ma'am. टेंसेस इज ऑल अबाउट वर्ब्स। और जब भी अपनी कंडीशन बताएंगे कि मैं इस कंडीशन में हूं, मैं उस कंडीशन में था, तो फिर वो टेंसेस में नहीं आती है वो चीज। ठीक है। और आपने एक सेंटेंस लिखा था Yes, ma'am. शुभम, आई वॉज स्टक्ड। स्टक स्टक ही होता है, स्टक्ड नहीं होता। आई वॉज स्टक। Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. I was हम्म। stuck. वॉज वर, अब ये चीज क्लियर है। अभी हम ये जो वॉज वर और आईएनजी डिस्कस कर रहे हैं, ये टेंसेस का पार्ट है, क्योंकि यहाँ एक्शन वर्ब की बात हो रही है, राइट। Yes, ma'am. पास में कोई काम हो रहा था, इसीलिए आपने उसमें वॉज वर और वर्ब में आईएनजी लगाया। ठीक है। If I ask you, I Clear, ma'am. saw you at Bhavarkua. Where were you going? So how will you answer me? Answer me anything, Shubham. कुछ भी आंसर करें आप Uh, मुझे। uh, I saw you at I was doing my Bhavarkua. duty. Where were you going? Where were you going? No, sorry. I'm going. Where were you going? I was going to police station, Gorko police station. Yeah, very nice. I was going to police station, right? Bhavarkua police station. Yes, ma'am. Okay. और नेगेटिव में? Uh, I was not there. I was not there. You saw somebody other. Okay, you saw somebody else. Very nice. और वर के साथ कुछ Yes, ma'am. सेंटेंसेस बनाइए शुभम। Uh, work के साथ मैम we were go to sir we were going to uh, trip
at last year. What? Is that Shivam, your voice is what the breaking hell is again. going on now? Now it's coming, ma'am. Again, it's breaking. Hello. Yeah, Shivam. Yeah, keep speaking. Again, Then it's breaking. we were going to. पता नहीं मैम नेटवर्क को क्या हो रहा है. We were going to holiday trip at last year. We were going on a holiday. We were going on a holiday. On a holiday trip. Okay. टू कब लगाया जाता है? जब आप किसी डेस्टिनेशन की बात करते हैं. देखिए, वी वर गोइंग टू शिमला, पर हम हॉलीडे पर जा Okay. रहे थे, तो हॉलीडे पर के लिए हॉलीडे कोई डेस्टिनेशन नहीं है, तो उसके लिए फिर ऑन अ हॉलीडे. Yes, ma'am. राइट, ठीक है. Okay. एंड हाउ विल यू आस्क क्वेश्चंस इन पास्ट कंटिन्यूअस? Oh, past continuous. When was you starting? When was you starting the class? व्हेन वर यू? यू के साथ When was वर you लगेगा. starting the class? या व्हेन वर यू Sorry, स्टार्टिंग द sorry, sorry, क्लास. sorry. When were you? और When क्वेश्चन. were you starting the class? When he started speaking. When he was started speaking. नहीं, क्या पूछना चाह रहे हो आप? हिंदी में क्या पूछना चाह रहे हो? क्या मतलब है आपका? उसने कब बोलना शुरू किया, या वो क्या बोल रहा था, मतलब क्या पूछना चाह रहे हो? मैम ये मेरा सेंटेंस ही गलत हो गया, मैं इंडेफिनिट पूछ लिया गलती से. हाँ, तो इसका होगा फिर इसका सेंटेंस. अगर आप इंडेफिनिट में बनाओगे पास्ट सिंपल में भी, तो कैसे बनेगा ये? यस मैम. तो ये बनेगा व्हेन डिड ही स्टार्ट स्पीकिंग. इंडेफिनिट सिंपल. हाँ, तो इसमें फिर When डिड did लग he जाएगा, start तो व्हेन डिड ही स्टार्ट speaking? स्पीकिंग. कंटिन्यूअस में मैम इसको लेते हैं अपन. what he was speaking that time. What was he? What was he? What was he speaking that time? What was he? क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, तो what आएगा उसकी जगह. देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है. जब क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्वेश्चन पूछने में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, और जब जवाब देते हैं, जब आंसर करते हैं, तो सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है. तो यही बताता है कि यू आर आस्किंग और यू आर टेलिंग मी द थिंग. या, सो व्हाट वाज ही स्पीकिंग? Yes, ma'am. What was he speaking that time? That time. Okay. और Okay. और थोड़े और ज्यादा सेंटेंस क्वेश्चन बनाइए. क्या था शुभम? जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस बनाएंगे, तो उतना क्या होगा, दो चीजों की प्रैक्टिस होती है उससे. पहली प्रैक्टिस होती है कि मेरा जो ग्रामर है वो क्लियर हो जाता है. सेकंड, मेरे को और वर्ड्स मिलते हैं. तो अगर मुझे कोई वर्ड नहीं आया कभी कन्वर्ट करना, कोई हिंदी सेंटेंस, तो मैं गूगल पे जाऊंगा या मैम से पूछूंगा, तो उससे क्या होगा, मेरी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी. तो जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपकी ग्रामर और वर्ड्स दोनों इंप्रूव होंगे. Okay, ma'am. Was he going to school? What was he going to school that time? Yeah, very nice. क्या वो समझ Yeah, at Saturday. और double interrogative. Anything else? Double interrogative. Where were he going that time? Where was he? Where was Where was he going that time? Where were I you really going understand कि आपका क्लियर हो गया है. was किसके साथ लगता है, were किसके साथ लगता है, ये आपको क्लियर है. अब बस उसको हैबिट में लाना है, राइट, कि बोलते बोलते वो गलत ना निकले. और करते हैं, बहुत लोग ऐसी गलतियां करते हैं, पर सबसे ज्यादा गलतियां लोग प्रेजेंट सिंपल में करते हैं, जब SES लगाना होता है. तो आपका SES का कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, ma'am. He speaks yes, ma'am. and I speak like this. ठीक है, हम उसको डिस्कस करेंगे शिवम, उसको भी डिस्कस करेंगे. अभी it's 3:28, we need to invite other people also, so I'm going to start this session within 2 to 3 minutes, right? और इसके आगे हम फिर कल पढ़ेंगे. कल फिर से आपकी क्लास 3 बजे ही रहेगी. We'll discuss some basic things and then we'll go for the practice session at 3:30. Okay, ma'am. Right? Okay, Shivam. Thank you. Thanks a lot, ma'am, for this.